मलेशिया के कुआलालंपुर में 47th आसियान समिट चल रहा है। इस समिट में एक बयान आया, कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहता है लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। ये बयान दिया है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने। जी की 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है, आसियान से है। इसका क्या मतलब है? वहां पे तो अमेरिकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है। उन्होंने कहा जी कि आसियान जो है और इंडिया जो है ये मिल के 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी तरफ पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड है। ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के, और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला। ये स्टोरी ना, ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती कि साहब अमेरिका को ललकार दिया। किसी ने किसी को नहीं ललकारा, हम किसी को ललकारते ही नहीं यार, नाम चाहते हैं कोई हमें ललकारे। अब मैं आपको बताता हूं बात क्या है। अमेरिका इंडिया के अंदर तिजारती मुआहदा होने वाला है। बड़ा स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि तिजारती मुआहदा इंडिया अपने सर पे किसी और की बंदूक रख के नहीं कराएगा। कि भाई अगर इंडिया ट्रम्प पीछे भाग भी जाएंगे और लिफ्ट नहीं कराएंगे आसियान को, तो हम तो है ना आसियान को लिफ्ट करा या इंडो पैसिफिक को कराने वाले, तो हम इस स्पेस को फिल करेंगे। हम एक बड़ा प्लेयर हैं, हम ग्लोबल साउथ के प्लेयर होंगे और हम इंडो पैसिफिक के रीजन की सपोर्ट में आएंगे। तो दैट इज वेयर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसकी बात कर रहे हैं। दो तीन चीजें हुई, जैसे कि बात हुई यूएस इंडिया ट्रेड डील की। अब डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर ट्रूथ सोशल पे दनादन बयान दागे जा रहे हैं। ट्रंप की दो मुआ पॉलिसी, और यह भारत पहचान चुका है। भारत भली भांति परिचित है इस चीज से कि ट्रंप कोशिश क्या कर रहा है। ट्रंप यह करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जो पूरी एक व्यवस्था है, उसके ऊपर लगातार टिप्पणी करना। जय हिंद दोस्तों, मार्को रूबियो जो कि इस समय अमेरिका के आप कह लें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री है, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी। ये कहाँ दी स्टेटमेंट वो आपको पता चली गया होगा। आसियान समिट के दौरान वहाँ दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को भी जाना था, लेकिन जयशंकर साहब गए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली वहाँ पे जुड़े हुए हैं। उन्होंने आसियान देशों के साथ जब वर्चुअली बोलना था उसमें उन्होंने कहा कि भाई भारत जो है आसियान देशों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। कोई देश पीछे हट भी गया, लेकिन आसियान और भारत जो है हमेशा साथ मिलकर चलेंगे। और बहुत सारी बातें उन्होंने की कि हम साझा मिलकर साझा विकास, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आ जाता है हमारे आसियान। लेकिन मेन जो पॉइंट है, जो पाकिस्तानियों को, मतलब पाकिस्तानी इस पर बहुत ही ज़्यादा वल्गर बोल रहे हैं, वो शायद हम आप लोगों को दिखाना भी नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मार्को रूबियो ने ये कहा कि भाई हम पाकिस्तान के लिए भारत को नहीं छोड़ेंगे। जैसे ये भारत में अब एक मैसेजिंग आने लगी थी ना, भारत के एक्सपर्ट ये हर जगह बोल रहे थे कि भाई पाकिस्तान के लिए एक तरीके से भारत को साइड लाइन पे कर रहा है अमेरिका, क्योंकि अगर भारत ग्रो कर जाएगा तो अमेरिका से सीधा टक्कर लेने लगेगा। तो इसलिए भारत को कमजोर करना अमेरिका चाहता है, जैसे कि एज यूजुअल किसी को ग्रो नहीं करने देता अमेरिका। तो इसलिए पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका जो है भारत को भी परेशान करेगा और अफगानिस्तान पे भी चेक एंड बैलेंस रखेगा। ये एक कॉमन राय है भारतीयों की और एक्सपर्ट्स की। लेकिन इस पे मार्को रूबियो ने अपना सधा हुआ स्टेटमेंट दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो है पाकिस्तान के लिए भारत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, और भारत हमारा इंडो पैसिफिक में वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर है। और पाकिस्तान के लिए हम ऐसा भारत के साथ कभी भी दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं कर सकते। तो भाई देखिए, भारत को कोई मतलब नहीं है आप पाकिस्तान से क्लोज हो, अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से। भारत का नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप, तो आप भारत के दुश्मन हैं। और भारत के नेशनल इंटरेस्ट के साथ आप भी अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो आप भारत के दोस्त हैं। सिंपल सी भारत की यही पॉलिसी है, और पाकिस्तानी इस पे विरोध हो रहे हैं। लगातार कुछ नेगेटिव बोलना एक तरफ से यह करता है, दूसरी तरफ से क्योंकि ट्रंप का दिमाग ऐसे चलता है, वो ये कहता है कि मोदी जी के लिए कि मोदी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ फैंटास्टिक प्राइम मिनिस्टर। यानी कि आप एक तरफ से देश की जो व्यवस्था है, आप उसके ऊपर खुल के सिर्फ टिप्पणी नहीं कर रहे। एक तो होता है क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म नहीं करता, ये सीधा तौमत लगाता है, ये सीधा अक्यूज करता है, ये सीधा ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे फॉर एग्जांपल भारत ने कई दशकों से अमेरिका का फायदा लिया। भारत ने अमेरिका के साथ क्या गलत करा? भाई तुम बच्चे हो क्या? तुम्हारे मुंह में दूध की बोतल है? भारत ने गलत करा, भारत ने टैरिफ लगाया तो ना बेचते तुम सामान। भाई कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे मैं वापस, भारत ने टैरिफ लगाया, पहले की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका ने क्यों सामान बेचा? भारत क्यों बेचा? आज की तारीख में जब अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, भारत ने यही तो बोला कि अनजस्टिफाइड है, अनकॉल्ड फॉर है, ये ठीक नहीं है। भारत में से तो कोई नहीं गया वहां पे, भागे भागे व्हाइट हाउस में कि मालिक कुछ कर दो। मालिक तुम होगे पाकिस्तान के बेटा, मालिक तुम होगे पाकिस्तान के, भारत से तो कोई नहीं गया।
सो इन रियलिटी ये क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। ठीक है जी, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। इस चीज को जहन में रखें, ये मतलब दैट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। तो हमें, अगर हमने चाइना का मुकाबला करना है तो मैरीटाइम कोऑपरेशन, लेकिन याद रखें इंडिया आसियान की ट्रेड कोई 900 अरब डॉलर तो नहीं है। चाइना आसियान की ट्रेड जो है वो है इतनी। सो इंडिया आसियान अगर आप ट्रेड देखें तो आपको पता चलेगा वो उसका लेवल वो नहीं है जो जिसके ऊपर वो ये कह सके 121 अरब डॉलर है। ठीक है ना जी। और अगर आप इसी तरह यूएस आसियान ट्रेड को भी करना चाहें तो कहाँ 900 अरब डॉलर उनकी है, कहाँ पे 550 600 अरब डॉलर यूएस और आसियान की ट्रेड है। ठीक है जी। तो आपको इसी से पता चलेगा कि इस वक्त एक जो रास्ता वो इख्तियार करना चाहते हैं वो रास्ता बड़ा डिफरेंट है भैया। ठीक है। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये इसमें आप इसको अगर देखें तो जो इंडियन लीडरशिप है वो अपना एक वो बिल्ड करना चाहती है कि जी हमें बेसिकली इंडिया ने रास्ता, अमेरिका ने रास्ता दिखा दिया। और आपको पता है कि वो जो अनवर इब्राहिम है उन्होंने भी मोदी की बड़ी तारीफ़ें की हैं वहाँ, क्योंकि अनवर इब्राहिम ये समझते हैं कि यार हमें ताल्लुकात जो हैं इंडिया से रखने हैं। उन्होंने तारीफ़ें बड़ी की हैं मोदी साहब की और उनकी गैर मौजूदगी में की हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एडवांसमेंट कर रहा है, आसियान इंडिया डायलॉग जो है। अच्छा, बस अनवर इब्राहिम मुझे बड़े स्मार्ट समझदार वैसे लगे, आई फाउंड हिम वेरी स्मार्ट पर्सन। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है दैट इज़ अ फोर्स फॉर स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, कि हमारे लिए इंडिया इम्पोर्टेंट प्लेयर। और दूसरा ये है कि मोदी साहब जिस तरह ट्रम्प साहब पसंद करते हैं ना पर्सनल टच, मोदी साहब भी पर्सनल टच पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि जो मोदी है इज़ अ फ्रेंड ऑफ आसियान एंड मेरा पर्सनल फ्रेंड भी है। तो ये चीज़ें रिसेंटली मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जब आए हुए थे यहाँ पे क्या नाम है इंडिया के अंदर, तो इंडियंस ने इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया था। और मोदी साहब ने एक अपना वो औरा शौरा कायम किया था कि हाँ भाई हम जो है वो आपके साथ ताल्लुकात को प्रमोट करना चाहते हैं। बड़े एक अच्छा जेस्चर इन्होंने दिए थे। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो बातें ये कर रहे हैं इंडियंस कर रहे हैं कि जी ख़ास तौर पे इंडिया आसियान ट्रेड 121 बिलियन डॉलर थोड़ी नहीं है, बड़ी ट्रेड है। ठीक है, 9-10 मुल्कों के साथ इतनी ट्रेड करना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इंडिया की एक्सपोर्ट कोई महज 40 अरब डॉलर के करीब है, बाकी सारी इंपोर्ट ही है। और इंडिया और आसियान की जो ट्रेड है ये टोटल इंडिया की ट्रेड का 11% है। तो ये आसियान, बल्कि सॉरी नॉट इंडिया, आसियान जो है उसकी जो टोटल ट्रेड है उसका 11% इंडिया के साथ है। तो बहरहाल ये इंडिया अपने आप को उसने बड़ा रेलिवेंट बनाया है। और अमेरिकन भी को 570-80 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात कर रहा है और मैरीटाइम कोऑपरेशन में ईयर 2026 जो है वो उसको अहमियत दे रहे हैं, जिसमें ये डिज़ास्टर रिलीफ और इस तरह की चीज़ें जो है वो होंगी, ब्लू इकोनॉमी और इस तरह की ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, दिस दैट। तो बहरहाल देखना यह है कि अब मोदी साहब जो है वो उन्होंने मिसाल के तौर पे ईस्ट तिमोर को इसका हिस्सा बनाया आसियान का, और ये भी एक चीज़ थी। अब देखना हमें ये है कि किस तरह का एक सिचुएशन बनती है कि मोदी साहब की जो डिस्कशन उन्होंने की है, क्या इंडिया की एब्सेंस से कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं वहाँ पे पड़ा, क्योंकि सुनने में आया कि आई थिंक जयशंकर वहाँ पे मौजूद हैं, और जयशंकर वहाँ पे मौजूद हैं और वो कर रहे हैं अपना
गपशप लगाई है, उन्होंने लोगों से मिल रहे हैं।